हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सा कमर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया हो यार। चलो यार, चीट शीट सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज के टॉपिक का नाम है तुम्हारा एडजेक्टिव। एडवर्ब एडजेक्टिव में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों काफी हद तक मिलते हैं एक दूसरे से। मगर आज हम तुम्हें एक टेक्निक बता दे रहे, तुम ज्यादा कंफ्यूज मत होना। बाकी हम एडवर्ब जब करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज हम एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक, क्विक रिवीजन करेंगे। एडवर्ब आपके द्वारा किए गए काम की तारीफ करता है। जैसे आपने हमारी टीचिंग की तारीफ की तो आपने एडवर्ब का प्रयोग किया। जब आपने हमारी मैम की तारीफ की तो आपने बेटा क्या यूज किया? आपने उस वक्त एडजेक्टिव यूज किया। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मस्ट डू एग्जाम सर पे है और भाई ने की और पूछ पूछ। प्यारे बच्चे मेरे कंप्लीट चैप्टर करेंगे और मिलके मचाएंगे पीडब्ल्यू फैमिली को और भी ज्यादा खुश कर देंगे और मैम को तो भाई इतना प्राउड फील कराएंगे अपने ग्रेड से कि मजा आ जाएगा आज। सबसे पहले यार देख लेते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो आपके नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और डिटेल देता है। क्या देता है बेटा? और डिटेल देता है। जैसे आपने बोला आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। जब आपने बोल दिया यार मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग टेस्टी फूड, जब तूने बोला यार मैं खाना खा रहा हूं और वो खाने के बारे में तुमने बताया वो खाना बहुत टेस्टी है, तो ये क्या हो गया भाई? ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक, नाउन या प्रोनाउन की थोड़ा डिटेल देता है, उस शब्द को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच टेल अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, this is a girl. Okay, you can see there is a girl standing. There is a clip art of girl in this slide, in this page. So भाई अगर हमने बोला she runs fast, ठीक भाई, हमने इसके बारे में बताया, इस लड़की के बारे में बताया कि लड़की भाई बहुत तेज दौड़ती है। फास्ट क्या है? तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। he is a cute boy। अब ये लड़का कैसा है? ये लड़का क्यूट है। तो क्यूट क्या है? तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। तुम्हें पूछना है कैसा और तुम्हें जवाब मिल जाएगा। यमी पिज्जा, टेस्टी पिज्जा, दिस इज द टेस्टी पिज्जा स्लाइस। तुमने इस पिज्जा स्लाइस के टेस्ट की तारीफ की है तो भाई जो टेस्टी वर्ड हो गया ये क्या हो गया भाई? एक तरीके का तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया क्योंकि पिज्जा तुम्हारा नाउन हुआ। ठीक, पिज्जा तुम्हारा नाउन हुआ ना, और तुमने उसकी टेस्ट की तारीफ की तो वो क्या हो गया बेटा? एक तरीके का एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही सुंदर शहर है तुमने बोला, तो तुमने क्या की? सिटी की तारीफ की, तुमने उस शहर की तारीफ की तो वो क्या हो गया? ब्यूटीफुल तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। जब तुम किसी चीज की तारीफ करते हो, बुराई करते हो, वैसे बुराई तो तुम लोग करोगे नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे हो, दिल के सच्चे हो, मगर तब भी जब आप किसी चीज की तारीफ करते हो, बुराई करते हो, आपने बोला मैम आई एम अ टीचर, मैंने बोला मैं टीचर हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं अध्यापिका हूं। आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छी अध्यापक हूँ। तो गुड टीचर क्या हो गया? गुड क्या हो गया आपका? मतलब आप मेरी तारीफ कर रहे हो। यू आर अ, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सा फूल है। अब उस फूल की तुमने सुंदरता, ब्यूटीफुल तुमने ऐड किया ना। फूल कैसा है? फूल सुंदर है। तुम पूछोगे कैसा है? जवाब आएगा भैया ऐसा है। तो इस कैसा है के सवाल में जो जवाब आएगा वो तुम्हारा एडजेक्टिव है। तुम पूछोगे कैसा है? कैसा शहर है? ब्यूटीफुल है। कैसा पिज्जा है? टेस्टी है। कैसा दौड़ती है? तेज दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है। कैसा लड़का है? क्यूट है। कैसा है? ऐसा है। जो ऐसा है वही आपका एडजेक्टिव है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो भाई आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक ही तरीके के जो भी एडजेक्टिव तुमको पढ़ाया ना, बस यही है। सबसे प्राइमरी बेसिक एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब कोई सामान की क्वालिटी कैसी है, कोई सामान कैसा है क्वालिटी में। ये डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेस। ये डिस्क्राइब करता है किसी इंसान की, किसी जगह की। ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल मैम या स्मार्ट मैम, इंटेलिजेंट मैम, क्यूट बॉय, नहीं क्यूट पपी, क्यूट पेन। ठीक, तुम जब कोई सी सामान की टेस्टी, आपका टेस्टी केक है आपका, ठीक, ये सब क्या हो गया बेटा? ये एक तरीके का आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो सामान की क्वालिटी कैसी है? ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मतलब बहुत ही ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट मैन है। तो ऑनेस्ट क्या हो गया? वो आदमी। आप इनसे भी पूछोगे भाई कैसा है,
और आपको जवाब में मिलेगा ऐसा है। कैसा आदमी है? ऑनेस्ट आदमी है। ठीक, देन कैसी औरत है? ब्यूटीफुल वुमन है। हाउ इज द वुमन? ब्यूटीफुल। कैसा केक है? टेस्टी है भाई, टेस्टी है। तुमने ऐसे पूछा कैसा है, ये केक कैसा है, तुम ही लोग बताओ। टेस्टी दिख रहा है, ठीक, यम्मीलिशियस, टेस्टी दिख रहा है हमें। तुम सिर्फ सवाल पूछोगे कैसा है और तुम्हें जवाब पता चल जाएगा, तो भैया वो हो जाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब उस सामान की क्वालिटी कैसी, वो सामान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सड़ा हुआ है, कैसा है, तुम्हें पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे यार, बहुत ही बेसिक है। क्वांटिटी मतलब सवाल पूछोगे कितना है, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी, मतलब मेजरमेंट, वो सामान कितना है, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिखाता है वो सामान कितना है, ठीक। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपका एग्जैक्ट नंबर बता, नंबर है भैया, नंबर तो नंबर बताएगा ना। क्वांटिटी है तो भाई वो कितना है। कितनी मैगी बची है यार? थोड़ी सी बची है। कितनी चाय? थोड़ी सी चाय, आधी कप, थोड़ी सी चाय पी लो, थोड़ी सी। थोड़ा सा प्यार है, ठीक। सब क्या? थोड़ा थोड़ा। बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारा, क्या तो बहुत सारा प्यार, आप उसको गिन नहीं सकते हो। एक लमसम एक आइडिया बता देते हो, ठीक है। ही ड्रैंक अ लिटिल वाटर, उसने भाई थोड़ा सा पानी पिया। लिटिल क्या है? आपकी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ आपकी क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि भैया तुम इसको बेटा यू कैन नॉट काउंट, कैन नॉट काउंट बोल सकते हो, या तो फिर ये इन नंबर मेंशन नहीं होता है, इन नंबर इट्स नॉट मेंशन, ठीक है। इन नंबर बेटा ये चीज मेंशन नहीं होती है। पानी है, थोड़ा सा पानी है, क्या तुम इसको गिन सकते हो? 1 2 3 4? नहीं, हम बस बोल सकते हैं थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा ना। तो भाई लिटिल क्या हो गया? लिटिल आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, तुम गिन नहीं सकते, तुम एक आइडिया बता सकते। इतना सा अंदाजे से नमक डाल दो, कितना मम्मी? मम्मी 1 2 3, मम्मी कहेंगे थप्पड़ मारूंगी, अंदाजे से डाल दो ना यार। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है अंदाजे से, फिर कितना डाला? अंदाजे से डाल दिया, मतलब ठीक है चुटकी भर। अब चुटकी भर, तुम्हारी एक चुटकी भर इतनी भी हो सकती है, तुम्हारी एक चुटकी भर इतनी सी भी हो सकती है, ठीक, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हमारे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। मच क्या है? क्या आप मच टाइम को क्या आप गिन सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट काउंट टाइम, राइट, यू कैन नॉट काउंट। यू नीड टू मेंटेन सफिशिएंट पेशेंस, तुम्हें काफी सब्र की जरूरत है, तुम्हें काफी पेशेंस की जरूरत है। क्या आप सब्र को गिन सकते हो? कितना? 1%? 1 2 3 4 सब्र नहीं गिन सकते यार, आप इनको इन नंबर नहीं गिन सकते हो, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाते हैं, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ नंबर उसी का भाई, सौतेला भाई, इना मीना टीका। एडजेक्टिव ऑफ नंबर तुम्हारे भाई, तुम्हारे नंबर होते हैं जिनको तुम गिन सकते हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग मींस कितना है भाई, वो सामान कितना है, यू कैन काउंट, ठीक। काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है भाई, तुम इनको क्या कर सकते हो? यू कैन काउंट, तुम इनको गिन सकते हो बेटा, गिन सकते हो, इनको गिनना पॉसिबल है। एक सोफा, 1 सोफा, 1 चेयर, 2 चेयर, 7 चेयर, 7 कैमरा, 9 टीचर्स, you can count them, right? You can count them. So coming to this, there are 4 chairs in a drawing room. You are talking about chairs that are kept in drawing room which is used for sitting, right? So these comes under the category of adjective of number because you can count them. आप उनको गिन सकते हो, ठीक। आप उनको बेटा क्या कर सकते हो? आप उनको गिन सकते हो, you can count them. रुक जाओ यार, टिफिन ले आए अपनी, 2 टिफिन, 1 2 गिन सकते हो, राइट। आप जब दिए गए नाउन को आप बेटा गिन सकते हो, उसके साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग करते हो, ठीक। देयर आर 4 चेयर, 1 2 3 4 यू कैन काउंट। ही हैज 2 ब्रदर्स, 2, ठीक। आपके राम लखन, ठीक, आप गिन सकते हो 2 भाई, दोनों को गिन सकते हो ना, 1 2। द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वॉज गुड, पहला दिन स्कूल का, पहला दिन, कौन सा दिन? पहला दिन बहुत अच्छा था। आप भाई जिन चीजों को गिन सकते हो वो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर में चली जाती है भाई, उनको आप गिन सकते हो,
डिमॉन्स्ट्रेटिव वो मॉडिफाई करती है, वो नाउन के बारे में थोड़ा बताती है हमें कि इस नाउन के बारे में, किसके बारे में बात करूँ, इस नाउन के बारे में। ठीक, तुम्हारा ये फंडा तो तुम्हें याद ही होगा, एक बार कहो तो रिपीट कर दे। बचपन से तुम्हें हम तो जब से पढ़ा रहे हैं, बचपन हो या 55 हो, तुम्हें हम ये चीज़ तो भाई बताते ही चल रहे हैं। रुक जाओ यार। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेटिव में तुम्हारे बेटा 4 शब्द आते हैं। कौन कौन से 4 शब्द आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव में? आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव में 4 शब्द आते हैं। ठीक, हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपके 4 शब्द आते हैं, दिस, दैट, दीस, दोस। ठीक, अब इन्हीं में बच्चे भाई मेन कंफ्यूजन करते हैं। हमने एक बहुत ही अच्छी यूट्यूब की शॉर्ट्स भी बनाई थी ताकि कम टाइम में बच्चों को क्लियर हो जाए। बट एनीवेज, जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो परेशान हुआ तो तुम्हें उस यूट्यूब शॉर्ट्स को जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैम तुम्हें यहाँ पे भी बता रही है उस चीज को। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की ये तुम्हारे कॉलम्स हो गए, राइट। अब भाई 4 शब्द होते हैं, एक आपका होता है दिस, एक आपका होता है बेटा दिस, ठीक, एक आपका होता है दैट, ठीक, एक आपका होता है दीस, ठीक, और एक आपका होता है दोस। ठीक, 4 शब्द होते हैं। ठीक, दिस, दैट, दीज, दोस। अब दिस, दैट, दीज, दोस में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें समझ नहीं आता हम कहाँ पे कौन सा प्रयोग करें। तो भाई टीमिंग कर लो, दिस और दैट की एक टीम बना लो। तुम क्या करो, दिस और दैट की तुम एक टीम बना लो। ठीक, इनकी एक टीम हो गई और तुम इनकी एक टीम बना लो। ठीक, इनकी टीम का नाम रख दो तुम सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर, जब एक समान की बात हो रही तब आप इनका प्रयोग करते हो। इनकी टीम का नाम रख लो आप प्लूरल, जब एक से अधिक समान की बात हो रही हो। ठीक, अब दिस दैट भाई ठीक है, समझ गए, एक समान की बात। दीज दोस्त मतलब समझ गए +1 की बात जब हो रही हो, और दिस दैट आपकी जब सिर्फ 1 की बात हो रही हो। ठीक, इतना समझ गए ना। अब तुम इनमें डिफरेंस कैसे करोगे और इनमें कैसे डिफरेंस करोगे भाई? ठीक है, ये समझ गए, ये दोनों सिंगुलर, एक समान की बात, ये दोनों प्लूरल, एक से अधिक समान की बात। अब मैम इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे? दिस एप्पल बोलेंगे डैड एप्पल। अब समझो, तुम्हारे पास लड़का है, ठीक, एक लड़का है, वो एक बॉल लेके खड़ा है। ठीक, तो जब बॉल है तो यहां पे आप दिस का प्रयोग करोगे। एक लड़का, एक बॉल, एक लड़का है भाई, एक ही बॉल लिए है, मगर थोड़ा दूर है यार, डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। तब आप यूज करोगे बेटा दैट का। ठीक, दिस का मतलब दिस पेन, दैट पेन दूर है मुझसे। ठीक, सेम थिंग आपका दीस और दोस्त के साथ, 2 बॉल है मगर लड़के के पास में, तो आप यूज करोगे दीस। ठीक, देखो इसमें सिंगुलर है पास में, इसमें प्लूरल है पास में। ठीक, प्लूरल प्लूरल, दीस दोस्त तो प्लूरल ही टीम था ना, इन दोनों में डिस्टेंस है। ठीक, तब आप यूज करोगे दोस। ठीक, दिस दैट दीज दोस, एक से अधिक पेन, समझ लो यहाँ पे 4 पेन, 3 पेन है। ठीक, ये दोनों उंगलियां में पेन है, तो ये क्या है? दोस पेन, दीस पेन, दिस पेन, दैट पेन। ठीक, एक एक की बात है तो करीब दूर, एक से अधिक की बात हो दीस दोस। ठीक, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस एप्पल इज गुड, मतलब भाई दिस लगते ही समझ गए तुम, एक एप्पल की बात हो रही है और जो एप्पल पास में, दिस एप्पल, दिस पेन इज गुड। ठीक, ही वांट्स दोस शूज, मतलब एक से अधिक। जूते हमेशा 2 की जोड़े पहने जाते हैं ना, ये तुम्हारा है। ही वॉन्ट्स 2 शूज, शी वॉन्ट्स 2 सैंडल्स, 2 है, 2 का जोड़ा है ना, प्लूरल है तो क्या यूज करोगे? दोस्त का यूज करोगे ना। जब प्लूरल है भाई, दीस और दोस्त में यूज करोगे। और ये चप्पल मुझसे दूर है, मैं इधर हूं, आई वॉन्ट 2 स्लीपर्स, आई वांट 2 सैंडल्स। ठीक, दीस फ्लावर्स
मतलब प्लूरल है मगर दीज फ्लावर्स सो ब्यूटीफुली, फ्लावर्स मेरे पास है, मैं कितने सुंदर है, ठीक। नाउ दैट हाउस, एक घर की बात हो रही मगर वो हमसे दूर है, वो घर हमसे भाई थोड़ा दूर है, वो घर यहाँ पे है और हम यहाँ पे हैं, तो भाई हो गया दैट हाउस, डिस्टेंस है हमारे और घर के बीच में, ठीक। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन याद रखना, भूलना मत, ये इंडिकेट करता है नाउन की तरफ, इनके हमेशा अक्सर इनके बाद ही होते हैं नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है फिर नाउन तुरंत यूज होता है। दिस एप्पल ही वांट्स, देखो दो शूज, नाउन 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 नाउन, ठीक। आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, उसके एकदम बगल में आपके होता है नाउन, ठीक। तो बस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगे होते हैं, एकदम पहले, ठीक। ये आपका फंडा है जो आपको याद रखना है। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन आ जाता है, एडजेक्टिव जो मेन हार्ट बीट पोर्शन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें भाई आपको क्या करना है, मेल मिलाना है। जब कोई चीज एक हो, एक लौते हो आप अपने घर में, तो भाई कोई मेल मिलाओ नहीं है, जो कर दिया अंधों में काना राजा, तुम ही सब कुछ हो, ठीक। तो आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हो जब आपको भाई किसी चीज से मेल नहीं मिलाना होता, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक। कंपैरेटिव, मुश्किल है जिंदगी में, इन दोनों के बीच में मेल मिलाना, कौन सा घर बड़ा है, दिस हाउस इज बिगर, ठीक है, ए एंड बी में बिगर हाउस ये है। आपको क्या करना, दो लोगों के, आपको दो चीजों के बीच में बेटा कंपैरिजन करना होता है, वन अच्छा है कि वन, आपको बेटा कंपैरिजन करना होता है। अक्सा मैम अच्छी है कि याली अक्सा मैम, अक्सा मैम चश्मे के साथ अच्छी हैं कि अक्सा मैम बिना चश्मे के, ठीक। आपको कंपैरिजन करना है दो चीजों के साथ, तो क्या हो जाता है आपका, अब जब अक्सा मैम आपको बिना चश्मे के ही पढ़ा रही थी तो ठीक है भाई सब बढ़िया मत चल रहा था, कोई कंपैरिजन नहीं था, पॉजिटिव डिग्री चल रही थी, ठीक। अब चश्मा लगा ली मैम, आप चश्मे के साथ अच्छी लगती है मैम, आप चश्मे के बिना अच्छी लगती, कंपैरिजन हो गया, मेरे ही लुक में दो कंपैरिजन की डिग्रियां पैदा हो गई, ठीक है। अब आता है कंपैरेटिव, बिगर ER ऐड कर दी तुमने, ठीक है। नाउ सुपरलेटिव बोले तो भाई सुपर से ऊपर, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, मतलब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक। सुपर है भाई, सुपर के आप साथ बेटा हमेशा दा का प्रयोग करते हो, मतलब इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। मोस्ट पावरफुल कंट्री जो है आपकी, मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट जो है आपका, मतलब इससे ऊपर ना फिर कुछ नहीं है। सुपरलेटिव मतलब एकदम ऊपर की बात कर रहे हो। अब 3 घर बने हैं, दिस हाउस इज बिग, बट ऑप्शन नंबर बी इज बिगर देन ए। अब तुमने 2 में कंपैरिजन की, द बिगेस्ट हाउस इज ऑप्शन नंबर सी, मतलब इन दोनों को तो भूल जाओ भाई, सर्वश्रेष्ठ की तुम सबसे ऊपर वाले की बात कर रहे हो, तो तुम भाई यूज करोगे बिगेस्ट का, थर्ड फॉर्म ऑफ कंपैरिजन का। नाउ माय हाउस इज बिग देन योर्स, अब यहां पे तुम्हें ये बताना है भाई कौन सा करेक्ट कंपैरिजन का फॉर्म लगेगा यहाँ पे, ठीक। अब एक हाउस है और दूसरा हाउस है, तो क्या यूज करोगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। कंपैरेटिव ना, दो चीज के बीच में कंपैरिजन करो, मेल मिला रहे हो तुम, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल देन दैट वन, मतलब 2 फूलों के बीच में तुम कंपैरिजन कर रहे हो। दिस इज द इंटरेस्टिंग बुक आई हैव, मतलब ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छी बुक तो मैंने तक पढ़ी ही नहीं पूरी जिंदगी में, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हें करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का कंपैरिजन यूज करना है। नॉन स्मोकर यूजुअली लिव देन स्मोकर्स, मतलब अब जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके बीच में कंपैरिजन। जब आप सिर्फ एक की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया नहीं, आप एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, तब आप बेटा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हो। जब आप एक और एक के बीच में मेल मिला रहे हो, तब आप बेटा कंपैरेटिव की बात करते हो। और जब बोलते भाई इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इससे सर्वश्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं, यही है सब कुछ मेरी जिंदगी का, तब भाई आप सुपरलेटिव, मतलब आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करोगे, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। विच इज द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, अब पूरी विश्व की, पूरे देश भर की बात कर रहे हो, सुपरलेटिव, जब पूरे देश भर की तुम बात कर रहे हो यार, तब तुम कौन सा डिग्री यूज करोगे, तुम्हें अब सोच समझ के इसमें आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों को मेंशन करना है। अब नेक्स्ट क्लास में विनर्स का नाम लेके आऊंगी मैं। चलो भाई, तुम लोगों से मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट क्लास में। तुम लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली क्लासेस में मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश, लव यू ऑल एंड मिस यू ऑल अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट।